तारीख तय करें और फिर जो है हम फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना था कि हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी और मुकदमाबाजी अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी हो गई। इससे पहले अगर हम देखें तो आज सुबह जब समाअत का आगाज हुआ तो सबसे पहले सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी जो है वो दलाइल देने के लिए आए तो उन पर एतराजात उठाए गए अटॉर्नी जनरल के हवाले से। तो उस वक्त आबिद जुबैरी ने कहा मैं जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार का हिस्सा हूँ, प्रेसिडेंट हूँ और उसी हवाले से मैं जो है वो अदालत में पेश हुआ हूँ। इसके बाद उन्होंने दलाइल दिए जिसमें उन्होंने बताया कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो है वो तारीख दे सकते हैं क्योंकि आइन जो है वो उन्हें ये इजाजत देता है और सदर पाकिस्तान का सावदीदी इख्तियार है बहुत सारे मामलात पर। जरूरी नहीं कि हर मामले में उन्हें जो है वो वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करना होगा। कुछ मामलात हैं जिनमें सदर पाकिस्तान को ये सवाबदीद हासिल है कि वो अपना जो है वो फैसला दे सकते हैं। इसी हवाले से उन्होंने इलेक्शन की जो तारीख दी थी 20 फरवरी को, वो इसका भी आबिद जुबैरी ने जिक्र किया दलाइल देते हुए, कहा कि वो तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान ने सही दी थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मशावरत के लिए बुलाया था लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से मशावरत नहीं की गई, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ने वो तारीख दी। उनके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शहजाद अता इलाही हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए और उन्होंने भी अपने रिमार्क्स का जो कंक्लूड किया उनका यही कहना था कि सदर पाकिस्तान जो है वो तारीख नहीं दे सकते, जबकि इलेक्शन कमीशन को जो है इस हवाले से तारीख देनी चाहिए हर हाल में और इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक होने चाहिए और आइन जो है वो यही कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना जरूरी है। अगर हम देखें तो अटॉर्नी जनरल ने जब अपने दलाइल मुकम्मल किए तो उनके बाद वकील इलेक्शन कमीशन आए दलाइल देने के लिए तो उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए जस्टिस की जानिब से और उन्हें कहा गया कि क्या आपने गवर्नर KPK से मुशावरत की, क्या उनको कहा, तो उन्होंने अपने जो दलाइल थे उसमें बताया कि हमने गवर्नर KPK को इलेक्शन की तारीख के हवाले से खत लिखा था लेकिन गवर्नर KPK ने हमें जो है वापस खत लिखा और उसमें हमें कहा कि आप जो है वो अदारों से मुख्तलिफ अदारों से मशावरत करें और फिर उसके बाद जो है इलेक्शन की तारीख दें, जबकि गवर्नर KPK ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। इसके बाद गवर्नर KPK के जो वकील हैं वो दलाइल के लिए रोस्ट्रम पर आए तो उनका यही कहना था कि गवर्नर KPK को जो इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा था उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें जो है मुख्तलिफ मुश्किलात और मुख्तलिफ रुकावटों का सामना है, उनको मद्देनजर रखकर जो है वो आप फैसला करें। जब गवर्नर KPK के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए। एहसन वाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम सियासी जमातों के इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत का हुक्म सामने आया और अदालत ने 4 बजे तक का वक्फा दे दिया है। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़े वाज़े ऑर्डर्स रिमार्क्स दिए जिसमें ये कहा गया था कि जो आइन के तहत 254 का हवाला दिया था फारूक एच नाइक ने, अटॉर्नी जनरल ने भी कि इलेक्शन के अंदर जो है वो ताखीर की जा सकती है। वो कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन में ताखीर 90 दिन के अंदर नहीं हो सकती, इसकी सिर्फ और सिर्फ इख्तियार जो है वो अदालत को है और उसके लिए ठोस शवाहिद देना होंगे। उन्होंने कहा कि अगर अदालत अभी ये फैसला कर भी देती है तो उसके नतीजे में फिर मामला जो मुकदमेबाजी होगी, तो इसलिए बेहतर है कि मुकदमेबाजी से बचने के लिए इस वक्त जो फरीकैन हैं वो मिल बैठे मुशावरत करें। उन्होंने PTI को PDM की जमातों को कहा कि वो बैठें और इत्तफाक राय से कोई एक तारीख लेने की कोशिश करें ताकि उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट जो है कि वो फैसला दे सके। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट फिर आइन को देखते हुए फैसला करेगी और उसी आइन के अंदर फिर जो है कि मुकदमेबाजी होगी, पिटीशंस भी होंगी, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से सिर्फ इतनी बात की कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, कंटेनर्स जो हैं वो बंदरगाहों पे खड़े हुए हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं कि वो पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि चीफ जस्टिस ने कि इस सिलसिले में हुकूमत को फिर ठोस शवाहिद देने होंगे। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान में बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन से आगे मामला नहीं जा सकते। तारीख का मामला आज हम देखेंगे, तारीख ही आज दी जाएगी और वो 90 रोज के अंदर ही होगी। अगर किसी को नजर आता है कि ये ताकि जो मामला है कि आगे लेके जाना चाहिए, इसके अंदर इकोनॉमिक रीजन है या कुदरती आफात या कुछ और वजूहात हैं, तो फिर उसके लिए ठोस शवाहिद देना होंगे। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ये चाहती है कि मुकदमेबाजी ना हो, इसलिए जो सियासी फरीकैन है कि वो मुशावरत करें और उसके बाद फिर ये देखें कि इस मामलात को
कैसे निपटाना है या और मुतफ़िका तारीख लेकर आए। तो इसलिए अभी 4 बजे तक की समाअत के अंदर जो है वक्फा किया गया है। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा अदालत बैठेगी और फिर PDM से और PTI की क़यादत से ये पूछा जाएगा कि उन्होंने मुशावरत करके क्या फैसला किया है कि इलेक्शन कब होने चाहिए इन दोनों सूबों के अंदर। उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जो इससे पहले हुई थी जब पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से परवेज इलाही साहब और हमजा शहबाज शरीफ कैंडिडेट थे और उस वक्त भी ये क्राइसिस डेवलप हो गया था और दोनों तरफ के फ्री कैन जो है किसी एक नुक्ते पे नहीं पहुंच रहे थे। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने लाहौर रजिस्ट्री के अंदर हमजा शहबाज शरीफ को और परवेज इलाही को बुलाया।